मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में मैंने आपको नट एंड बोल्ट के एमसीक्यू करवाए थे, ठीक है। आज करने वाले हैं स्पैनर के एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको मैंने स्पैनर का चैप्टर पढ़ाया था कि स्पैनर क्या होता है, स्पैनर कौन से मटेरियल का बना होता है, कितने टाइप से स्पिनर होते हैं, कौन कैसा दिखता है और कहाँ किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप भी करेंगे एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? बोला गया है कि स्पैनर जो है, ठीक है, वो कौन से स्टील का बना होता है। नॉर्मली वो स्टील का बना होता है, आपने देखा होगा। ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है एमएस। एमएस का मतलब होता क्या है? माइल्ड स्टील। क्या होता है? माइल्ड स्टील, यानी कि मृदु इस्पात। स्टील को हिंदी में इस्पात कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है माइल्ड स्टील, सेकेंड है वैनेडियम स्टील, थर्ड है HSS। इसका मतलब क्या है? हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील थर्ड ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, NOT। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने कहा था कि स्पैनर क्या होता है। स्पैनर आपका एक हैंड टूल है। क्या है? हैंड टूल है। वो किसी भी नट और बोल्ट को टाइट करने के लिए और लूज करने के लिए उपयोग करते हैं। मैंने बताया था आपको। तो स्पैनर कौन से मटेरियल का बना होता है, कौन से पदार्थ का बना होता है? तो आपको मैंने कहा था कि स्पैनर होता है वो ड्रॉप फोर्ज हाई टेंसाइल स्टील या फिर एलॉय स्टील का बना होता है। दो मटेरियल मैंने बताए थे और बनाने के बाद उसे हीट एंड ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे कि वो हमारा हार्ड और टेम्पर हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको मैंने एक वैनेडियम स्टील बताया नहीं था। वो जो स्टील है इस क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जो स्पैनर होता है आपका वो ड्रॉप फोर्ज हाई टेंसाइल स्टील से बना होता है या फिर वैनेडियम स्टील से बना होता है या फिर एलॉय स्टील से बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा वैनेडियम स्टील, ठीक है। राइट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्या है? बोला गया है कि कॉम्बिनेशन स्पैनर के दोनों एंड डेज साइज के होते हैं। आपको जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है उसे भरना है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है सेम साइज के होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट साइज के होते हैं। थर्ड ऑप्शन है NOT। तो देखिए, कॉम्बिनेशन स्पैनर क्या है? जिसका एक एंड तो हमारा क्लोज होता है। कॉम्बिनेशन स्पैनर क्या होता है? जिसका एक सिरा, एक एंड क्या होता है हमारा? क्लोज होता है, यानी कि बंद होता है। और दूसरा क्या होता है हमारा? खुला हुआ होता है, यानी कि वो हमारा ओपन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने कहा था कि जो कॉम्बिनेशन स्पैनर के जो दोनों एंड होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम साइज के होते हैं। कॉम्बिनेशन नाम क्यों है? आपको मैंने कहा था क्योंकि एक ओपन होता है तो दूसरा क्लोज होता है, एक खुला हुआ होता है तो दूसरा बंद रहता है। तो दोनों एंड जो होते हैं, जो दोनों सिरे होते हैं स्पैनर के, वो सेम साइज के होते हैं। अगर मान लीजिए अगर वो 10 मिलीमीटर का है तो ये भी 10 मिलीमीटर का ही होगा। अगर वो 8 मिलीमीटर का है तो ये भी 8 मिलीमीटर का ही होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज A, यानी कि 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बोला गया है ओपन डबल एंड स्पैनर के दोनों सिरे, यानी कि दोनों एंड, सिरे बोलो या फिर एंड बोलो, ठीक है, दोनों सिरे डेज साइज के होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है एक, यानी कि सेम साइज के होते हैं। एक साइज यानी कि सेम साइज के होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है अलग, यानी कि डिफरेंट साइज के होते हैं। थर्ड ऑप्शन है NOT, यानी कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैंने कहा था कि हमारा स्पैनर होता है जिसे बोलते हैं ओपन एंडेड स्पैनर। ओपन एंडेड स्पैनर का मतलब क्या है? जिसका सिरा, जिसका एंड खुला होता है। मैंने कहा था आपको। लेकिन क्या है, आपको मैंने बोला था कि ओपन एंड स्पैनर दो टाइप के होते हैं। एक आपका सिंगल एंडेड होता है, यानी कि जिसका एक सिरा खुला हो और दूसरा सिरा में हैंडल हो। और दूसरा क्या होता है? डबल एंडेड ओपन स्पैनर, यानी कि जिसके दोनों सिरे खुले होते हैं। क्या होते हैं? दोनों सिरे खुले होते हैं। तो वही बोला गया है कि ओपन डबल एंड
स्पैनर के दोनों सिरे बेस साइज के होते हैं। तो आपको मैंने कहा था कि जो ओपन डबल एंडेड स्पैनर होता है उसके जो दोनों सिरे होते हैं क्या होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। एक छोटा होता है तो दूसरा बड़ा होता है। अगर मान लीजिए एक 8 मिलीमीटर का है तो दूसरा 10 मिलीमीटर का होगा। और आपको मैंने कहा था कि ये जो स्पैनर होता है ये 8 सीट में, कितनी सीट में, 8 सीट में उपलब्ध होता है। ठीक है, जैसे 8 इंटू 10, 9 इंटू 11, ये क्या है, इसका सीट है। तो क्या होता है हमारा, ये हमारा अलग साइज का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, बोला क्या है, एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल का मतलब क्या है, समायोज्य, जिसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे खिसका सकते हैं। एडजस्टेबल स्पैनर डेस्क स्पैनर के समान होता है। ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है क्लोज एंड, सेकेंड ऑप्शन है ओपन एंड, थर्ड ऑप्शन है रिंग स्पैनर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ध्यान से समझिएगा, आपको मैंने बताया था एडजस्टेबल स्पैनर कैसा होता है, जिसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें एक हमारा फिक्स जो होता है, दूसरा हमारा मूवेबल जो होता है, यानी कि फिक्स जबड़ा होता है उससे वो हमारा स्थिर रहता है, उससे हम लोग आगे पीछे खिसका नहीं सकते हैं। लेकिन जो हमारा स्लाइडिंग जो होता है, यानी कि स्लाइडिंग जो जबड़ा होता है उससे हम लोग आगे पीछे खिसका सकते हैं। ठीक है, एक इसका हैंडल होता है, इसमें हमारा एडजस्टेबल स्क्रू होता है जिसकी मदद से हम लोग स्लाइडिंग जो को आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो वही बोला गया है कि जो एडजस्टेबल स्पैनर है वो कौन से स्पैनर की जैसा होता है। तो सिंपल सी बात है, हमारा ओपन एंड होता है। ओपन एंड का मतलब क्या है, पढ़े तो आपको पता होगा, जिसका सिरा खुला हो। तो जो एडजस्टेबल स्पैनर कैसा होता है, उसका दोनों एक जो सिरा होता है वो क्या होता है, खुला हुआ होता है, ओपन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ओपन एंड स्पैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑफसेट स्पैनर के दोनों ब्लेड एक दूसरे के होते हैं। ऑप्शन से लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर, समांतर यानी कि पैरेलल, एनोटी यानी कि नन ऑफ दीज। देखिए, आपको मैंने बोला था रिंग स्पैनर, क्या बताया था, रिंग स्पैनर। आपको मैंने कहा था जो रिंग स्पैनर होता है वो हमारा 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा होता है। क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा होता है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर इस तरह से मुड़ा होता है। और रिंग स्पैनर को हम लोग ऑफसेट स्पैनर कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर मुड़ा होना यानी कि ऑफसेट होना। ठीक है, तो रिंग स्पैनर को हम लोग ऑफसेट स्पैनर भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया है कि ऑफसेट स्पैनर के दोनों जो ब्लेड है, यानी कि जो दोनों सिरा है, ये दोनों जो सिरा है, एक सिरा एक दूसरा सिरा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है कि पैरेलल होता है, यानी लंबवत होता है कि समांतर होता है। लंबवत का मतलब क्या है, ये आपका लंबवत है ना जी, लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर है, ये लंबवत होता है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समानांतर रेखा, जो कि इस तरह से होती है। अगर इन दो रेखाओं को अगर हम लोग अनंत तक, यहाँ तक अनंत तक लेकर के जाए तो भी ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। क्या होगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, उसी को हम लोग समानांतर रेखा कहते हैं। तो बोला गया कि ऑफसेट स्पैनर के दोनों ब्लेड एक दूसरे के होते हैं, तो कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर ये भी है, ये भी हमारा परपेंडिकुलर है ना। तो वो 90 डिग्री पर क्या होते हैं, बैंड होते हैं, 90 डिग्री पर मुड़े हुए होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लंबवत। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला गया है कि स्पैनर का मुंह, यानी स्पैनर का जो माउथ होता है उसकी बॉडी से 15 डिग्री पर दिया जाता है, उसकी बॉडी से 15 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। इसका कारण क्या है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अच्छा बल आघूर्ण बनाने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है तंग स्थानों से कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए। थर्ड ऑप्शन है स्पैनर को टूटने से बचाने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स
याद रखिएगा, स्पैनर होता है ना, जो स्पैनर होता है उसकी बॉडी से 15 डिग्री के एंगल पर हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग एंगल पर चैम्फरिंग कर देते हैं। क्यों करते हैं कि तंग स्थान पर, तंग स्थान का मतलब क्या है, ऐसी जगह जहाँ स्पेस बहुत कम हो, क्या हो, ऐसी जगह हो जहां पर की स्पेस कम हो, वहां काम करना मुश्किल हो, उसी को तंग स्थान बोलते हैं। तो तंग स्थान पर कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए 15 डिग्री पर चैम्फरिंग दिया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, बोला गया है यदि कार्य स्थान पर यानी कि वर्किंग प्लेस पर एक स्पैनर ले जाना हो तो कौन सा स्पैनर ले जाना पसंद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहीं काम करने जा रही हूँ, ठीक है, मान लो, और मुझे उस काम को करने के लिए स्पैनर की जरूरत है, तो मैं कौन सा स्पैनर ले जाना पसंद करूंगी। तो ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉम्बिनेशन स्पैनर। ध्यान दो, मैंने स्पैनर लिखा नहीं है, ठीक है, आप लोग लिख लेना। कॉम्बिनेशन स्पैनर लिख ही देती हूँ, कॉम्बिनेशन स्पैनर। सेकेंड ऑप्शन है एडजस्टेबल स्पैनर। थर्ड ऑप्शन है ओपन एंडेड स्पैनर। फोर्थ ऑप्शन है डबल एंडेड स्पैनर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मैंने एडजस्टेबल स्पैनर के एडवांटेज के बारे में बताया था। एडजस्टेबल का मतलब क्या है, एडजस्ट करना। हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्लाइडिंग जो को एडजस्टेबल स्क्रू के द्वारा, किसके द्वारा, एडजस्टेबल स्क्रू के द्वारा हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्पैनर के द्वारा हम लोग इसे बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर वर्किंग प्लेस में जा रहे हैं तो हम लोग एडजस्टेबल स्पैनर ले जाना पसंद करेंगे। ठीक है, राइट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, स्पैनर निम्न स्टील का बना होता है। फिर से मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, HCS। इसका मतलब क्या है, हाई कार्बन स्टील। क्या है, हाई कार्बन स्टील, इसे बोलते हैं HCS शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा ऑप्शन क्या है, HSS। इसका मतलब क्या है, हाई स्पीड स्टील, यानी कि HSS। थर्ड ऑप्शन क्या है, MS। मैंने बताया था MS को बोलते हैं माइल्ड स्टील, यानी कि मृदु इस्पात। फोर्थ ऑप्शन क्या है, एलॉय स्टील। तो आपको मैंने तुरंत बताया कि जो हमारा स्पैनर होता है ड्रो फोर्ज हाई टेंसाइल स्टील से बना होता है, या फिर वैनेडियम स्टील से बना होता है, या फिर एलॉय स्टील से बना होता है। तो एलॉय स्टील किस नंबर पर है, फोर्थ नंबर पर है। तो राइट आंसर इज एलॉय स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बोला गया है ओपन एंड स्पैनर में नट एंड बोल्ट के हेड को पकड़ने के लिए। ठीक है, काम तो वही है, उसके हेड को पकड़ता है और हेड को पकड़ने के बाद उसे वो टाइट करता है या फिर लूज करता है, ढीला करता है या फिर कसता है। तो ओपन एंड स्पैनर में नट एंड बोल्ट के हेड को पकड़ने के लिए खांचा बना होता है, खांचा बना होता है, स्लॉट बना होता है। ठीक है, इन खांचे की एक्सिस, एक्सिस का मतलब क्या है, अक्ष। क्या है, अक्ष, इसे क्या बोलेंगे, अक्ष बोलेंगे। इन खांचे की एक्सिस स्पैनर की एक्सिस के साथ, यानी स्पैनर के अक्ष के साथ निम्न कोण बनाती है, यानी कौन सा एंगल बनाती है। ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 15 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 90 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन है 45 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, स्पैनर को नट एंड बोल्ट के हेड को पकड़ने के लिए खांचा बना होता है, और जो खांचा होता है वो जो खांचे की जो एक्सिस है ना, वो स्पैनर की एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, तो 15 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पे देखिए बोला गया है बॉडी से 15 डिग्री पर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, तंग स्थान पर काम करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 15 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, एक आखिरी क्वेश्चन लिख लो आप, कहाँ बताओ, ये बता देती हूँ।
ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन क्या है, 10th नंबर, बोला क्या है कि एडजस्टेबल स्पैनर को किसके द्वारा एडजस्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। एडजस्टेबल स्पैनर को मैं सीधा आंसर ही बता देती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला क्या है कि वो एडजस्टेबल स्पैनर होता है जिसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, तो किसके द्वारा एडजस्ट करते हैं। तो आपको मैंने कहा था कि जो एडजस्टेबल स्पैनर होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हैंडल होता है, फिक्स जो यानी कि स्थिर जबड़ा होता है, स्लाइडिंग जो यानी कि स्लाइड करने वाला, घूमने वाला, आगे पीछे घिसकने वाला जबड़ा होता है, और एक हमारा होता है एडजस्टेबल स्क्रू। क्या होता है? एडजस्टेबल स्क्रू, यानी कि उसी स्क्रू के द्वारा, कौन से स्क्रू के द्वारा? एडजस्टेबल स्क्रू के द्वारा हम लोग एडजस्टेबल स्पैनर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एडजस्टेबल स्क्रू, ठीक है। राइट आंसर इज एडजस्टेबल स्क्रू। तो फ्रेंड्स, ये था आज का क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।